दोस्तों देखिए यहाँ पे कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय है उसमें 2026 में भर्ती शुरू हो चुकी है और बिल्कुल आपको अप्लाई करना चाहिए भाई। जो भी बच्चा यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पे जॉब करना चाहता है तो अभी बिल्कुल यहाँ पे फॉर्म भरे जा रहे हैं और आप बिल्कुल भर सकते हैं फॉर्म। इसकी जो अंतिम तिथि होने वाली है उसके बारे में बात करें तो 7 मार्च 2026 इसकी अंतिम तिथि है भैया। 7 मार्च से पहले पहले आपको अप्लाई करना होगा। सैलरी कैसी होगी, क्या है ये वैकेंसी, क्या योग्यता होगी, इसके ऊपर फटाफट हम लोग जल्दी जल्दी बात करेंगे। आइए देखते हैं क्या इसकी योग्यता और क्या ये सैलरीज होती है। देखिए यहाँ पे पहली बात बता दूं मैं आपको आगे जाने से पहले कि भैया जो एक्चुअल इसका डेट है अंतिम वो है 7/3/2026 है ना। मतलब 7 मार्च तक इसे फॉर्म को भरना है। 5 बजे से पहले पहले यहाँ पे आपको आवेदन पत्र सेंड कर ही देना है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए कक्षा 6 से 8 तक रिक्त पदों का विवरण है। मतलब कक्षा 6 से 8 तक के लोगों के लिए ये है। देखिए पद का नाम अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे पहला जो पद आपको दिख रहा है वो विज्ञान का है भैया। किसका है? विज्ञान का है ना। यहाँ पे विज्ञान का है। इसके लिए जैसे कि आपके पास यहाँ पे पहले तो सैलरी देख लेते हैं। 25,000 रुपये की सैलरी है। विज्ञान का पद है। आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे होना चाहिए, बीएड आपके पास होना चाहिए। पहले तो क्या होना चाहिए? बीएड आपके पास होना चाहिए। बीएड के साथ साथ क्या होता है, ग्रेजुएशन आपके साथ होना चाहिए साइंस कैटेगरी से, है ना। किससे होना चाहिए? साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। मैथ्स के लिए भी यही है, मैथ्स एंड साइंस से आपने किया होना चाहिए ग्रेजुएशन, यानी बीएससी वगैरह किया होना चाहिए। मैथ्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें, बीएड आपके पास होना चाहिए। तो डेफिनेटली इसके लिए भी अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो टेट और सीटेट होता है ना उसका पेपर 2 भी क्लियर होना चाहिए। तब यहाँ पे पेपर 2 जो सीटीटी का होता है ना या टेट का, वो 2 क्लियर होना चाहिए, तब यहाँ पे आपको जॉब मिलेगी। ये सब जॉब की सैलरी 25,000 रुपये 400 की है। यहाँ अंग्रेजी के साथ भी कुछ ऐसा ही है, ये ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी के साथ भी ऐसा ही है, ध्यान रखिएगा। इसमें अंग्रेजी में आपको स्नातक चाहिए या ग्रेजुएशन कह सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कह सकते हैं। अंग्रेजी में अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और बीएड की डिग्री आपके पास है तो। कंप्यूटर के लिए भी यहाँ पे आई है, सैलरी कम है, 12,790 की है। यहाँ पे ये कह रहा है कि भैया कंप्यूटर की कोई डिग्री होना चाहिए या एमएस ऑफिस वगैरह का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करेंगे लेखाकार की आई हुई है, रसोईया की आई हुई है, चपरासी की है, चौकीदार की है। देखिए जो चपरासी और चौकीदार है इनके लिए 8वीं पास की योग्यता है। रसोईया के लिए भी 8वीं पास की योग्यता है। मुख्य रसोईया के लिए भी 8वीं पास की योग्यता है, ध्यान रखिएगा। लेखाकार के लिए यहाँ पे स्नातक चाहिए, यहाँ पे कॉमर्स से तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर कॉमर्स आपने किया हुआ है तो डेफिनेटली आप लेखाकार के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना। और यहाँ रसोईया इनके लिए केवल 8वीं पास अगर आप हो तो यहाँ रसोईया के लिए, चपरासी के लिए, चौकीदार के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग चलें। लैब असिस्टेंट की भी वैकेंसी यहाँ पर है। तो यहाँ पे हाई स्कूल में अगर विज्ञान वर्ग के साथ आपने लेबोरेटरी तकनीक का डिप्लोमा या मान्यता प्राप्त बोर्ड से कोई ऐसा किया हुआ है विज्ञान वर्ग के साथ लैब टेक्नीशियन का, तो आप इससे फॉर्म भर सकते हो। लिपिक की भी आई हुई है, ध्यान रखिएगा। तो लिपिक का भी आप देख लीजिएगा। ये चपरासी वगैरह का है जिसमें मैंने बताया कि 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। सैलरीज भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्या है इनकी। तो ये तो आपका एक मोटा मोटा यहाँ पे है। अब ये क्या कह रहा है, अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 1 अप्रैल 2025 को 25 वर्ष से कम एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कह रहा है कि भैया कम से कम आप 25 साल के होने चाहिए, ठीक है। और अधिकतम एज आपकी 45 चलेगी। क्या चलेगी? 45 साल तक आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। और जो भी बच्चा 45 साल का है वो इस फॉर्म को भरे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिक्कत की बात नहीं, भर सकता है इसको। अब यहाँ पे चयन कैसे होगा उसके ऊपर भी हम लोग बताएंगे आपको, चयन कैसे होगा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। देखिए क्या है यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे जो 10th 12th और जो आपका ग्रेजुएशन होगा उससे और आपका बीएड जो होगा ना उससे यहाँ परसेंटेज निकलने वाला है। कैसे निकलेगा वो हम बताएंगे आपको, ठीक है, याद रखिएगा। इससे पहले मैं बता दूं क्या क्या लगने वाला है आपको। आवेदन पत्र के लिए आपको साथ साथ में 200 प्रमाणित फोटो, मतलब जब आवेदन आप भरेंगे तो उसके साथ 2 फोटो भी आपको लगानी है। इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, एजुकेशन फॉर यू टेलीग्राम में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, वहां से जाके भी आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि देखिए पहले तो 2 फोटो आपका होना चाहिए फॉर्म में, एक चिपका हुआ और 2 एक्स्ट्रा फोटो होनी चाहिए। साथ साथ में जो भी शैक्षिक सत्र लगाए हुए हैं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, इसकी फोटो कॉपी आपको रख देनी है। साथ साथ में यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र अगर है तो उसको रख देना है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करेंगे, निवास प्रमाण पत्र आपके पास है, जाति प्रमाण पत्र आपके पास है, और यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए,
टीईटी जो होता है वो उत्तीर्ण किया हुआ सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको फोटोकॉपी में क्या करनी है, लगानी है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जब आप इसमें सबकी प्रमाणित छाया प्रति रख देना है, दो रख देना, साथ साथ में 2 लिफाफे रखेंगे स्पीड पोस्ट वाले, और उसमें टिकट रख देंगे आप यहाँ पे 30-30 रुपए की टिकट लगा देंगे 60 रुपए के आसपास की, तो बेहतर रहेगा। याद रखिएगा, डाक टिकट लगाकर 2 लिफाफे भरने हैं, जिसमें ही आपको भैया आगे की जानकारी पहुंचाएंगे लिफाफे में भर के, याद रखिएगा। तो लिफाफे रखने ही रखना है, ये ध्यान रखना है इसमें ना। और यहाँ पे हस्ताक्षर करके ही आपको पहुंचाना है। अगर जो आपका चयन की प्रक्रिया रहेगी उसमें जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट रहेगा उसमें आप देख पाते हैं इंटरमीडिएट का जो सर्टिफिकेट रहने वाला है आपका, उसका यहाँ पे 10-10 दिखा रहा है। और यहाँ स्नातक की उपाधि में आपको 20% के आसपास दिखेगा, प्रशिक्षण अर्थात बीएड में 30% के आसपास ये लेगा। ठीक है, यहाँ 10वीं 12वीं में 10-10%, स्नातक के 20% और बीएड का 30%, इसको मिलाकर यहाँ पर ये मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे। और यहाँ पे जो कस्तूरबा के पहले के टीचर है उनको 2 अंक और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, याद रखिएगा। के लिए 2 अंक, अधिकतम 30 अंक जो भी कम हो, ये कह रहे हैं, एक मिनट, 2 अंक से लेके 30 अंक तक दे सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी यहाँ पर आ रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। ये देख लीजिए, बिल्कुल ऑफिशियल है, अगर आप देख पाएँ इसकी ऑफिशियलिटी चेक करना चाहते हैं तो ये फॉर्म है, ये आपको यहीं इसकी वेबसाइट से प्रिंट करा लीजिएगा, या आपको अगर टेलीग्राम पे मिल गया तो वहाँ से प्रिंट करके इसे भर देना है, यहाँ फोटो चिपकाना है, साइन करना है, ये सारा आप फिलअप कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये भी फिल कर लोगे। यहाँ घोषणा पत्र में अपने हस्ताक्षर कर देना, पता, मोबाइल नंबर, दिनांक रख देना, और बस आप इसको सेंड कर दीजिएगा बताए दिए गए पते में। ठीक है, और ये जो वैकेंसीज है ये डिफरेंट एरिया में डिफरेंट होती है, ध्यान रखिएगा। जहाँ जहाँ कस्तूरबा विद्यालय होते हैं ना, वहाँ के लिए डिफरेंट होती है। ये वैकेंसी जो है अभी है कन्नौज की है, साथ साथ में कन्नौज के अतिरिक्त भी कुछ यहाँ पे आप पढ़ेंगे बहुत ध्यान से, यहाँ पूरी डिटेल दी हुई है कहाँ की कौन सी वैकेंसी है और कब तक भरना है, तो इसको और ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट। अभी फिलहाल आज के लिए इतनी, और जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। थैंक यू।